तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो रहा होगा और जहाँ तक होगी आप सबकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो लेडीज़ हैं वो लोग अपना मैथ का ये पेडोलॉजी तैयार कर लें, ठीक है। फिर यहाँ देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक केष्टीकरण यह दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िएगा। वहाँ प्राथमिक विद्यालयों और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। तो अगर मैथ सॉल्व आपको नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर का जो है पेडोलॉजी मैथ का जो है एक बार देख लीजिएगा और इसमें से आपके 10 से 15 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें पूछ रहा है गणित मानकीकृत परीक्षाओं के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में है इन परीक्षाओं टेस्ट की व्यक्तिनिष्ठता इन्हें संदर्भात्मक बनाती है। सेकंड है इन परीक्षाओं को लेवल कम आबादी पर ही संचालित करते हैं। जो टेस्ट होते हैं ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती होते हैं, ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। तो क्वेश्चन जो है आपका मानकीकृत परीक्षाओं के टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त के बारे में पूछ रहा है और आप लोगों को इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो आप लोग जो है सबसे पहले आप जो है चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और सरसरी नज़र से, टाइम तो बहुत कम रहता है सीटेड में, इसमें बहुत सही स्टूडेंट होते हैं कि उनको जो है डी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बच्चों का जो है टाइम ही कम पड़ जाता है। तो आप लोग जो है सबसे पहले अपने जो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको अच्छा पारंगत हो उसको सबसे पहले कर लेना है, फिर उसके बाद मैथ को देखना। एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। 6 - 3 = 4, फिर 6 + 4 = 10, फिर 2 + 7 = 9। तो ये सारे जो है ऑप्शन दिए गए हैं घटाव के इस प्रकार है। तो उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है? तो इसमें देखिए ऑप्शन में पूछ रहा है कि जो बच्चा है वो किस तरीके से जो है गलत अवधारणा का अनुप्रयोग कर रहा है। तो उसमें देखिए स्थानीय मान है, समानुपातिक है, पश्चगामी पश्च गिनती करना है, संख्या एवं संख्याओं का बोध। ऐसे जो है पेडोलॉजी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जाएगा। तो ये जो है पश्चगामी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? तो आपको आकलन के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन पढ़िएगा। फर्स्ट में है गणितीय दक्षता के पृथक संगठकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल हो। गणितीय समझ के आकलन में खुले सिरे वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं और आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए। तो इसमें प्रासंगिक पूछ रहा है कि कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? तो आपका राइट ऑप्शन ये ऑप्शन जाएगा, गणितीय दक्षता के पृथक संगठकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। तो इसमें पृथक का है परीक्षण करने के लिए बता रहा है, ठीक है। तो ये सबसे जो है आपका कम महत्वपूर्ण माना गया है। ये ऑप्शन आपका जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और इसके तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, तो इसमें आपका कम है ये ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा?
प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के लिए उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा। यहाँ देखिए, बच्चों को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना। और सेकेंड ऑप्शन है आपका अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करता या करती है। तो राइट आंसर आपका पूछ रहा है, सबसे अच्छा उदाहरण पूछ रहा है जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए, तो आपको तो बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि वो जो है उसमें फिर नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर ये चिंतन उंतन को बढ़ावा नहीं करना है, ठीक है। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन ही जाएगा, उसमें जो है जोड़ के दिखा रही है। देखिए, प्रतिदिन पाठ योजना में गणितीय पहेलियों को जो है उपयोग कर रही है, तभी बच्चे को नॉलेज बढ़ रहा है। फिर देखिए, प्राइमरी लेवल पर जो है स्तर पर क्या होता है, गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए। अगर प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में जो है अनिवार्यता से अवसर क्या होना चाहिए, तो देखिए, एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होना। इसमें सी ऑप्शन जाएगा, संदर्भात्मक समस्याएं। गणित में क्या होती हैं, संदर्भात्मक समस्याएं होती, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, जटिल नहीं होगा। और अभ्यास के बहुत सारे प्रश्न भी बच्चे को नहीं देना है। फिर देखिए, आ गया आपका स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा या दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है या करते हैं। तो इसमें 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन बने हैं, वो भी विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पुस्तकों के बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए। सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकें यानी कि पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में, ये भी गलत है। फिर यहाँ पाठ्य पुस्तकों की इस तरह तैयार करना चाहिए कि विद्यार्थियों के समुदाय, ये भी आपका। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा। यहाँ पर जैसे आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग मैथ में जो है जो आपका लिंदी होता है क्वेश्चन 3 ऑप्शन है, वो आपका सही होगा। आपको सिर्फ ज़्यादा पॉजिटिव देखना है कि इस ऑप्शन में जो है पॉजिटिव है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि लिंदी देख के आपको टिक मार देते हैं कि सही होगा, तो इसमें कुछ नेगेटिव। सबसे पहले आप ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन 3 सही होगा और 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्नों जैसे 3/10, 7/10, 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है। 3/10 जो है 10, 7/10 और इसका जो है बदलने के लिए आपको कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर इसका होता है 3/10 का 1.3 हो गया है। फिर 7/10 का जो है आपका देखिए बराबर क्या हो रहा है 1.7, यानी कि 1.7 है। फिर 15/10 में 2.7। तो इसमें और सबसे अच्छा स्पष्टीकरण पूछ रहा है गलत अवधारणा का कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को देखिए, कक्षा में उसका लापरवाह रवैया है और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रही है। वह एक अलग प्रकार की गणितीय कलन विधि का प्रयोग कर रही है। वह गणित से डरा हुआ है या डरी हुई है, इसलिए त्रुटि कर रही है। तो गलत अवधारणा का पूछ रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर 3/10 है, उसका जो है बी ऑप्शन सही होगा। हर और जोड़ दशमलव को प्राप्त संख्या को 2 है, जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शेषफल
एक शेषफल और सर्वदाभाजक से कम होता है। ठीक है, सर्वदाभाजक से कम होता है। एक शेषफल सर्वदाभाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हस्तकौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीकों से बराबर समूहों में बांटें और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। तो यहाँ पर जो है छोटा बच्चा है उसको ढेर सारे कंकड़ इकट्ठा करेंगे, फिर उसको जो है अलग अलग पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो जो है वो बच्चा क्या करेगा, किस तरह से बराबर समूह में बांटे कि वो स्थापित कर सकता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर अलग अलग शेषफल मिलने पर आधारित विभाजन की केवल 2 अंक की समस्याएं दें। श्याम पट्ट पर 1 या 2 विभाजन के प्रश्नों को हल करें और वांछित संबंध दर्शाएं। ठीक है, ऑप्शन लेंदी है, थोड़ा आपको टाइम लगेगा। अगर आप फर्स्ट बार दे रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, और जो दे रहे हैं तो उन लोगों को फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट बार दे रहे हैं तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर करके जाइएगा, तभी वहाँ आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। नहीं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और आपका जो है छूट भी सकता है 10 से 15 नंबर 10 नंबर तक तो अधिकतर बच्चों का छूट ही जाता है। तो इसलिए आप लोग जितना फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका अच्छा होगा। यहाँ वान हेले से पूछा गया है, ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृष्टिकरण है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर आपको बताना है। वैन हेले से भी पूछा जाता है क्वेश्चन मैथ में, तो इसका सी ऑप्शन होगा। बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। पेडालॉजी में जो है वैन हेले से क्वेश्चन पूछा गया। फिर यहाँ पर देखिए राष्ट्र और बच्चों को, ये जो अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP है जो इसके बारे में पूछा है। तो श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों की प्रेरणा और उनका सशक्तिकरण, इस दृष्टि का साकार करने के लिए CDP जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया। CDP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप लोग कुछ फुल फॉर्म भी ध्यान दीजिएगा। इसमें फुल फॉर्म एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CDP का फुल फॉर्म होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन से है, इवैल्यूएशन हेल्प से है। मूल्यांकन विद्यार्थियों की समस्याओं एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उनके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में में क्या भरा जाएगा? तो इसमें आपका जाएगा शिक्षकों की सहायता करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर NCERT के अनुसार कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो NCERT जो है उसके लिए प्रतिफल पूछ रहा है, तो यहाँ 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना। तो एक का स्टूडेंट जो है वो इसमें जो है नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। पुनर्समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, जोड़ की अवधारणा को गुणन। तो ये जब छोटा बच्चा है तो 3 + 3 जोड़ेगा तो उसको जो है दोनों प्रकार से उसको 9 ही अब वो मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि तो इंटू तो 9 हो गया, मल्टीप्लाई फिर प्लस करेगा तो 9, उसको 3 बार जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, जोड़ की अवधारणाओं को गुणन तक विस्तारित करना, किसी 2 अंकीय संख्या में उसके स्थानीय मान। तो राइट आंसर आपका B ऑप्शन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के एक शिक्षक जो हैं श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप किया है। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड प्रकार का उपयोग यहाँ कर रहे हैं? तो ब्रूनर का जो है यहाँ पर अधिगम के प्रयोग कर रहे हैं जोसेफ जो हैं। देखिए अमूर्त हो गया, आपका दृश्यावृत्ति हो गया, आइकॉनिक, अवदर्शन, इनेक्टिव और सांकेतिक सिंबॉलिक।
तो ये जो है किस प्रकार का जो है ब्रूनर के अधिगम का सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो है दृश्य आइकॉनिक के बारे में बता रहे हैं। बी ऑप्शन आपका जाएगा दृश्यम पिता राइट आंसर होगा। जो है प्रोफेसर ब्रूनर आइकॉनिक के बारे में बता रहे हैं, वो भी ब्रूनर के। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है निम्नलिखित में से पूछा है। तो आपको इसमें देखिए आकृति बना के बता रहा है। तो परिमाप समान है किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। फिर है आपका आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है। देखिए इसमें जो है बराबर है और इसका जो है परिमाप भिन्न होता है। फिर एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। ये देखिए इसका एक से अधिक आकृतियाँ हैं तो इसका जो है क्षेत्रफल समान हो सकता है। फिर फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये 4 का है तो 16 हो जाएगा। ठीक है, उसका आपको पता है तो समान है। अब जिसका आप बगैर जाने लगाएंगे तो वो कैसे करेंगे। तो 8 का आपको जो है रूट निकालना है। इसका 6 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया। तो देखिए क्या होता है, 8 होगा, उसका 16। तो फिर आप लोग जो है इसमें कथन को सत्य नहीं है पूछा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, इसका जाएगा ए ऑप्शन। आकृतियों का परिमाप जो है समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। फिर देखिए आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भी भिन्न हो सकता है। ये भी आपका दोनों ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए एक से अधिक आकृतियों का समान क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो आप लोगों को जो है इसको ध्यान देना है। ठीक है, और जो मैथ में पारंगत हैं उनके लिए तो ये सब चुटकियों का काम है। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें 2 ऑप्शन है सही। फिर तीसरा भी आपकी आकृतियाँ अगर क्षेत्रफल समान हो सकता है, एक से अधिक आकृतियाँ हैं। ठीक है, फिर जी है और डी ऑप्शन में है जाने बिना आयतन का अनुमान नहीं लगाया। अगर कोई भी आकृति है तो उसका जो है जाने बिना क्या करना है, आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा और तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको